यहाँ पर आपके जो कैंडिडेट हैं एसडीएस सेल्वम साहब बहुत पढ़े लिखे हैं, एलएलबी बीई करे हैं, सबसे ज्यादा काबिल हैं, सिंसियर हैं, मेहनती हैं और मुझे यकीन है कि अगर पत्ती कुटाई की इलेक्टोरेट उनको मौका देती है तो यकीनन आप तमाम के भरोसे को शर्मिंदा होने नहीं देंगे। वो अपने बाप के नाम को जिंदा रखेंगे और पत्ती कुटाई की आवाम को जो तकालीफ है, जो मुश्किलात हैं, मुझे यकीन है कि आप अगर उनको एक मौका देकर यहाँ के एमएलए बनाएंगे तो वो आपके तमाम उम्मीदों पर सही तरीके से उतरेंगे। आपके पत्ती कुटाई में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर सीवरेज लाइन की बहुत ज़्यादा कमी है। सीवरेज लाइन नहीं होने की बिना पर गंदा पानी रोड पर आ जाता है। दूसरे यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी तकलीफ है, वो ये है कि रेगुलर एक्सप्रेस ट्रेन जो तिरुवरूर और कराईकुंडी में नहीं है उसको स्टार्ट करना। तीसरा, रिजम्पशन ऑफ रेगुलर ट्रेन सर्विस जो 150 किलोमीटर की 150 किलोमीटर्स की का सेक्शन है, तो तिरुचिरापल्ली से पेरुवरानी और अरंतगी में ये ऐसे प्रॉब्लम है जिसको अभी तक यहाँ के जिस किसी को आपने एमएलए बनाया उन्होंने ये काम नहीं किया। मुझे यकीन है कि अगर आप यहाँ से AMMK के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे तो ये 3 अहम मसाइल जो आपके हैं वो इंशाल्लाह उसको ज़रूर हल करवाएंगे। और जहाँ तक ट्रेन सर्विस का मामला है, तिरुवरूर से लेकर कराईकुंडी में इंशाल्लाह मैं खुद पार्लियामेंट में इसका डिमांड करूँगा। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में हमेशा 2 पार्टी का रूल रहा, ADMK या DMK का। पहली मर्तबा आज AMMK में का जो अलायंस बना है जिसमें MIM भी उसका हिस्सा है, मुझे पूरा यकीन है कि इस मर्तबा एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव तमिलनाडु की आवाम के लिए, तमिलनाडु के इलेक्टोरेट के लिए, जो यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है, पॉलिटिकल वैक्यूम भी है, वो TT दिनाकरन की लीडरशिप में एक थर्ड पॉलिटिकल अल्टरनेटिव के तौर पर यहाँ पर उभरेगा। DMK अलायंस है और DMK की तरफ से TT दिनाकरन को और असदुद्दीन ओवैसी पर ये इल्ज़ाम लगता है, एलिगेशन लगता है कि हम लोग वोट काटने को आए हैं या फिर सेकुलरिज्म को कमज़ोर करने को आए हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि DMK का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पत्ता कुटाई में कास्टिक सोडा की फैक्ट्री लगाएंगे और अगर वो लगाएंगे तो इससे एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट डिजास्टर आपके इस एरिया में हो सकता है। दूसरी बात, DMK का इलेक्शन मैनिफेस्टो आप देख लीजिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो में DMK कहती है कि अगर उनको पावर मिलेगा तो 1000 करोड़ टेम्पल्स को देंगे और 200 करोड़ मस्जिद और चर्च को देंगे। तीसरा, वो कहते हैं कि जो कोई भी काशी मथुरा को जाएगा उनको 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए यात्रा के तौर पर देंगे। मैं आपसे सिर्फ यही सवाल करना चाह रहा हूं, मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि तमिलनाडु की सरजमीन पेरियार की अन्ना की सरजमीन है, कैसे DMK अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रही है? ये फैसला आपको करना है। मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है तो वो ये कहता है कि वो हनुमान भक्त है और वो उसने हनुमान चालीसा पढ़ता है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तो वो कहती है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूं, मेरा शांदलिया गोत्रा है और वो चंडी पाठ पढ़ती है। DMK में स्टालिन साहब हैं तो वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहती है कि हम काशी मथुरा जाने वालों को इतने पैसे देंगे।
आखिर इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म है, जो इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस की बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में की है, क्या वो इसको बरकरार रखेंगे या फिर उसको खत्म कर देंगे? AMMK के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये साफ और वाज़े तौर पर कहा गया कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिकमेंडेशंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए TT दिनाकरन साहब की पार्टी सिंसियरली उसको इम्प्लीमेंट करेगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए 5% रिजर्वेशन होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो 41 प्रिजनर्स, मुस्लिम कन्विक्टेड लाइफ प्रिजनर्स जेल में है, जिसको ADMK ने रिलीज नहीं किया, AMMK को अगर तमिलनाडु की जनता अपने दुआओं से, वोट से कामयाब करती है तो उनको छोड़ेंगे। इस तरह से अगर सॉफ्ट हिंदुत्व DMK या फिर वेस्ट बंगाल या दिल्ली की पार्टीज करेंगे, आप मेरी बात याद रख लेना, एक दिन इस मुल्क में इजराइल में जिस तरह से अल्ट्रा राइट विंग जूइश पार्टीज इजराइल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दिए एक दूसरे के कंपटीशन में, ये वही दिन कभी ना कभी इस मुल्क में हमको देखना पड़ेगा। मेरी आपसे आखिर में ये गुजारिश है, क्योंकि मगरिब की अज़ां का वक्त होने जा रहा है, MIM पार्टी का मकसद ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित वीकर सेक्शन का एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप बने। जब तक आपकी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं रहेगी, इंडियन डेमोक्रेसी में जो आपको राइटफुल शेयर मिलना है, चाहे एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, इक्विटी में हो, पॉलिटिकल शेयर हो, वो कभी नहीं मिलेगा। इंडियन मुस्लिम्स का प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि हमने बहुत मेहनत की, मगर हमने अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप को बनाने के लिए हमने जो मेहनत करना था उस तरह से हमने मेहनत नहीं की। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस रिक्वेस्ट पर, इस तजवीज पर, इस सजेशन पर आप सीरियसली गौर करिए। और रहा सवाल MIM पार्टी को कम्युनल बोलने वालों का, स्टालिन साहब की पार्टी के साथ कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी शिवसेना को सपोर्ट कर रही है और वो शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाती है उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर कहता है कि वी आर वेरी प्राउड दैट वी डेमोलिश द बाबरी मस्जिद। आप बताइए यह कौन सा सेकुलरिज्म का ड्रामा DMK और कांग्रेस पार्टी कर रही है? रहा सवाल ADMK का, तो मैं आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पुत्ताकुटाई में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला ना EPS और OPS ये दोनों घर में बैठने वाले हैं, इलेक्शन हारेंगे, क्योंकि जो मोदी का साथ देता है और जो भी BJP के साथ जाता है उसको शिकस्त होती है, पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में चले जाता है। मुझे यकीन है कि यह आखिरी इलेक्शन होगा, EPS OPS का, ADMK का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, ADMK का फ्यूचर उसी वक्त होगा, और जयललिता की लेगेसी को, MGR के लेगेसी को अगर कोई जिंदा रख के उसको आगे ले सकता है तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक नया होप, एक नया स्टार है, वो TT दिनाकरन बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि अप्रैल 6 तारीख को आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर पूरे इत्मीनान के साथ आप अपना एक वोट प्रेशर कुकर पर बटन दबाइए। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 60 साल डर डर कर वोट दिया है। आज असदुद्दीन ओवैसी, यकीनन मैं कोई काबिल आदमी नहीं हूं, मगर मैं आपको अपने जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए मैं आपको दिल से अपनी बात कह रहा हूं कि उम्मीद की बुनियाद पर वोट दो। मोदी से डरना नहीं है हमको, ना किसी से डरना है, हमको सिर्फ अल्लाह की जात से डरना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। आप उम्मीद की बुनियाद पर यहां पर हमारे नौजवान काबिल BLLB इस कैंडिडेट को आप कामयाब करिए, जिसका नाम SDS सेल्वन है, और मुझे यकीन है कि ये इनको आप कामयाब करने से यहां की पुत्ताकुटाई की कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।